वैसे तो जंगल में प्रीडेटर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक शिकारी ऐसा है जो अपनी बेहतरीन हंटिंग टेक्निक्स, क्लाइंबिंग एबिलिटी, शार्प माइंड और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से चंद सेकंड में ही शिकार को धर दबोचता है। यह धुरंधर शिकारी कोई और नहीं बल्कि स्पॉटेड बॉडी वाला शानदार लेपर्ड है। लिहाजा हम आपके सामने लेपर्ड के कुछ ऐसे दमदार हंटिंग मोमेंट्स पेश करने वाले हैं जहां इस किलर मशीन ने अपने टारगेट को चंद सेकंड में मौत के घाट उतार दिया। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरी तरह आप भी इस मास्टर खिलाड़ी के हार्डकोर वाले फैन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे नर लेपर्ड की। इसकी शांति को कभी इसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये केवल तूफान के आने के पहले की शांति है। ये चालाक शिकारी धीरे धीरे इसलिए आगे बढ़ रहा है ताकि बड़ी आंखों वाले येलो बबून्स को कुछ भी नजर ना आए, लेकिन बबून्स भी काफी शातिर होते हैं। जैसे ही इसकी नजर लेपर्ड पर पड़ती है तो ये फुल स्पीड में भागने लगते हैं, पर लेपर्ड के आगे इनकी स्पीड कहाँ टिकने वाली थी। कुछ ही देर में लेपर्ड अपने शिकार को पकड़ लेता है। दोस्तों, आप बबून की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लेपर्ड शिकार के मामले में कितने एक्सपर्ट होते हैं। आपको बता दें कि तेंदुए की शिकार करने की तकनीक या तो अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करना है या उसका पीछा करना है। एंटीलोप, गैजल्स एंड इम्पालाज लेपर्ड के सबसे पसंदीदा शिकार होते हैं। आमतौर पर लेपर्ड्स इन्हीं का शिकार करते हुए पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लेपर्ड घास के बीच इस कदर इनविजिबल हो जाता है कि इम्पाला को आभास तक नहीं होता। इम्पाला सच में इस प्रीडेटर पर कदम रख देता है। वहीं इस मौके की ताक में बैठा शिकारी लेपर्ड उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। इम्पाला का शिकार करने के लिए लेपर्ड सीधे उसकी गर्दन पर वार करता है। इस तरह बहुत कम समय में लेपर्ड इम्पाला को मौत के नींद सुला देता है। दोस्तों, लेपर्ड का हमला इतना तेज होता है कि यह अपने शिकार को प्रतिक्रिया के लिए पल भर का भी मौका नहीं देते। सीधे गले पर वार करता है और उसे अपने जबड़े से तोड़कर एक झटके में ही उसे मार डालता है। लेपर्ड के अचानक आने से जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। इस शिकारी के कहर से बचने के लिए एंटीलोप इधर उधर भागने लगते हैं। 3 एंटीलोप तो सुरक्षित आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक मृग थोड़ा गलत टर्न ले लेता है जो इसे मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी था। लेपर्ड पहले से ही सूखी घास में छिपा बैठा था। जैसे ही एंटीलोप इसकी तरफ भागता हुआ आता है तो ये लपक कर शिकार को पकड़ लेता है। जब तक शिकार दम नहीं तोड़ देता ये उसकी गर्दन नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये लेपर्ड का पसंदीदा हंटिंग टेक्निक है क्योंकि सूखी घास में स्टील्थ मोड एक्टिव हो जाता है जैसे ही कोई मृग अफेक्टेड एरिया में दिखाई देता है। दोस्तों, तेंदुआ बिजली की गति से हमला करता है। ये बात समझने के लिए आप इस क्लिप को फिर से देखिए। दोस्तों, अब इस लेपर्ड के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है जो जमीन पर इस तरह से चल रहा है। अच्छा, ये महाशय स्प्रिंग बोक का शिकार करने की फिराक में है, तभी जमीन पर यूं लेट लेट कर आगे बढ़ रहा है। हालांकि मृग भी अलर्ट मोड में है और घास चरते समय बार बार चारों तरफ देख रहा था। कुछ ही समय में चालाक शिकारी पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। जैसे ही मृग घास खाने के लिए सिर नीचे करता है, लेपर्ड उस पर धावा बोल देता है। स्प्रिंग बॉक भी गियर डालकर भागने लगता है, मगर लेपर्ड कुछ ही सेकंड में अपने शिकार के साथ आता दिखाई देता है। आपको बता दें कि शिकार करते वक्त लेपर्ड की यही कोशिश रहती है कि वो जितना हो सके टारगेट के नजदीक पहुंच सके। इसके बाद ये एक छोटा और एक्सप्लोसिव चार्ज बनाता है और टारगेट पर झपट्टा मारता है। गर्दन पर काट कर ये शिकार को मार डालता है। इस हंटिंग टेक्निक को फ्लिगरी स्नीकिंग टेक्निक भी कहते हैं। दोस्तों, इस क्लिप को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि जब लेपर्ड के पास एक तरोताज़ा शिकार मौजूद है तो ये इसे मारने में इतनी देर क्यों कर रहा है। आखिर ये इधर उधर क्यों देख रहा है। अब इस शिकारी को किसका इंतज़ार है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि लेपर्ड को ये उम्मीद है कि कोई और वयस्क शावक को बचाने के लिए दौड़ता हुआ आएगा और तब ये उस बड़े शिकार पर दावत उड़ाएगा। मगर ये टैक्टिक काम नहीं आई। शावक की फैमिली के कुछ सदस्य पास तो आते हैं, लेकिन वो एक सेफ डिस्टेंस पर खड़े हो जाते हैं। तब लेपर्ड शिकार को पेड़ पर लेकर चढ़ जाता है और वहीं शिकार को अंतिम विदाई दे देता है। चलिए देखते हैं अगले क्लिप में ये शिकारी कौन सी रणनीति अपनाता है। दोस्तों, लेपर्ड हमेशा शिकार के लिए तैयार रहते हैं। अब जरा इस क्लिप पर नजर डालें। लेपर्ड अपनी ही धुन में सवार होकर चला आ रहा है।
इसने वाटरिंग होल के पास खड़े बौने मृग को भी नहीं देखा था। हालांकि मृग इसे देख लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेपर्ड ने शिकार की कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, मगर जैसे ही इसकी नज़र शिकार पर पड़ती है तो इसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। यह दूसरी क्लिप भी कुछ इसी तरह की है, जहां दो लेपर्ड मीटिंग में बिजी थे। इस बीच गलती से उनकी तरफ एक शिकार दौड़ा चला आता है। तब ये फौरन सतर्क हो जाते हैं। लेपर्ड चतुराई से दौड़ते हुए मृग को पकड़ता है और फौरन उसे लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। दोस्तों, ये शानदार लेपर्ड टारगेट को ध्यान में रखते हुए एकदम सतर्क पोजीशन में है। बेफिक्र एंटीलोप ढलान के ऊपर घास चरने में मगन था। वहीं दूसरी तरफ लेपर्ड नीचे उसकी मौत का जाल बुन रहा था। शिकार की आंखों से बचते बचाते लेपर्ड आगे बढ़ता है ताकि शिकार को भागने का एक भी चांस न मिल सके। एंटीलोप के बिल्कुल करीब जाते ही ये किलर मशीन उसे धर दबोचती है। जैसे ही एंटीलोप भागने लगता है तभी लेपर्ड उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों एक साथ ढलान से नीचे गिर जाते हैं। मगर लेपर्ड ने अपने शिकार को नहीं छोड़ा। एंटीलोप अपनी आखिरी सांस ले रहा है और लेपर्ड उसे जल्द से जल्द मारने की पूरी कोशिश में लगा है। दोस्तों, जंगल में हाइना का आतंक भी कुछ कम नहीं है। ये लेपर्ड जैसे खूंखार शिकारी से भोजन छीन लेते हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज मामला यहाँ भी देखने को मिला, जहाँ लेपर्ड अपने शिकार का काम तमाम करने ही वाला था कि बीच में हाइना आ धमकता है और लेपर्ड का सारा खेल खराब कर देता है। हाइना की वजह से एंटीलोप को भागने का एक और अवसर मिल जाता है। लगे हाथ ये दूसरी क्लिप भी देख लें। यहाँ हाइना लेपर्ड से उसका शिकार छीनकर दावत उड़ाने में लगा था। हद तो तब हो गई जब लेपर्ड अपने ही शिकार को खाने की कोशिश करता है तो उल्टा हाइना उस पर इस कदर गुस्सा होता है कि आखिरकार लेपर्ड को भागना पड़ता है। खैर, ये सब तो चलता रहता है। दोस्तों, इतना सब कुछ खाने के बाद भी जब हाइना का पेट नहीं भरा तो जनाब फिर से लेपर्ड के पास जा पहुंचे। लेकिन अब लेपर्ड अपने शिकार के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है और हाइना के लिए पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन इसने भी यहाँ हिम्मत नहीं छोड़ी। मौका मिलते ही इसने शिकार की टांग ही पकड़ ली। हाइना ने इतनी ताकत के साथ शिकार को खींचा कि वो पेड़ से नीचे लटक गया, मगर लेपर्ड ने इस बार शिकार को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने शिकार को ऊपर खींचने में पूरी जी जान लगा दी। पर हाइना भी कम नहीं है, वो भी शिकार की टांग के साथ कुछ ऊपर खींचा चला आया। खैर, जो भी हो, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच शिकार की बहुत दुर्गति हो गई थी। दोस्तों, लेपर्ड अतुल्य शक्ति का धनी है। ये अपने पसंदीदा पेड़ पर 50 फीट तक की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा कुछ इस तरह भी लगाया जा सकता है कि ये अपने मुंह में एक ताज़ा और अपने से भारी शिकार को लेकर पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल दूसरे शिकारी जैसे कि शेर या हाइना इनका शिकार छीन न सके, इसलिए ये अपने शिकार को काफ़ी ऊपर छिपाते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार का वजन क्या है। इनके मजबूत मांसपेशियां और शार्प पंजे इन्हें अपने शिकार को पेड़ पर लेकर चढ़ने की अनुमति देते हैं। शिकार को मारने के बाद लेपर्ड की यही कोशिश रहती है जितनी जल्दी हो सके उसे पेड़ पर लेकर चढ़ जाए। दोस्तों, एंटीलोप के बाद विल्डबीस्ट टॉप प्रीडेटर्स की दूसरी पसंदीदा शिकार है। शिकार करने से पहले लेपर्ड बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करता और करीब जाते ही बेबी विल्डबीस्ट को पीछे से लपक कर पकड़ लेता है। विल्डबीस्ट पर काबू पाने के लिए ये उसके पीठ पर चढ़ जाता है और फिर अगले ही पल में उसकी मुंडी पकड़ लेता है। यही नहीं, लेपर्ड बड़ी आराम से वयस्क विल्डबीस्ट का भी शिकार कर सकते हैं। ये प्रीडेटर जंप मारकर सीधे शिकार की पीठ पर बैठ जाते हैं और फिर उसका गला घोट कर मार डालते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों, लेपर्ड 6 मीटर की दूर तक छलांग लगा सकते हैं और 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं। दोस्तों, लेपर्ड शिकार करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते कि सामने वाला कितना ताकतवर हो सकता है। इन्हें तो शिकार से मतलब है। मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देखें जहां लेपर्ड भैंसों के काफिले पर हमला बोल देता है। आमतौर पर लेपर्ड इनके नवजातों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। यहाँ जंगली भैंसों का एक समूह अपने रास्ते से जा रहा था। इसी दौरान लेपर्ड पीछे से आता है और एक नवजात पर हमला कर देता है। जब ये देखते हैं कि भैंसों का झुंड एकजुट हो गया है तो ये सतर्कता बरतते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। वैसे जो भी हो, लेपर्ड डेयरिंग तो बहुत हैं। दोस्तों, जब इस शिकार को कोई बड़ा शिकारी नहीं मिलता तो ये पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले पर डाका डालता है और उनके बच्चे चुरा कर खा जाता है। इसकी हिम्मत का आकलन आप कुछ इस तरह भी लगा सकते हैं कि ये ऊंचाई पर बने ईगल के घोंसलों को भी नहीं छोड़ते। इस धुरंधर शिकारी को पेड़ के टॉप पर पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती। इसके बाद नीचे भी बड़े मजे से उतर आता है। और तो और लेपर्ड बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बड़े आराम से छलांग भी लगा सकते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जा चुका है कि लेपर्ड सीधे पेड़ के ऊपर से कूदकर शिकार पर झपट पड़ते हैं,
फिर शिकार को मारकर दोबारा पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी नज़र में जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।